तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के नियमितीकरण के संबंध में हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सुनाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बता देते हैं कि आप जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, जैसे कि पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, उसके बाद विद्युत विभाग में, जल जीवन मिशन में, और साथ ही साथ जो भी रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र हैं, इन सभी लोगों के नियमितीकरण के संबंध में हाई कोर्ट का क्या डिसीजन सुनाया गया है। और ये जो डिसीजन है ये आप सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सुनाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि अगर आप पंचायत सहायक हैं, शिक्षा मित्र हैं, चौकीदार, आशा, रोजगार सेवक, अनुदेशक, पीआरडी परिचालक, आंगनवाड़ी, नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग शिक्षा कर्मी, या आप जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों में 13 लोगों की भर्ती की गई थी, या विद्युत विभाग या चिकित्सा विभाग में काम करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोगों के नियमितीकरण के संबंध में हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सुना दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश सरकार को दिया गया है कि 4 महीने में इन सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा न्यूज़ क्या है आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि सरकारी विभागों में लंबे समय तक आउटसोर्स के जरिए काम कराना ठीक नहीं है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण से जोड़ते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति सालों तक लगातार काम करता है तो उसे अस्थायी रखना गलत है। यह मामला बरेली नगर निगम से जुड़ा है, जहां एक कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहा था। फिर आगे बताया गया है कि लेकिन जो है उसे नियमित नहीं किया गया। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर जो है अब विस्तार से सुनवाई हुई है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे जो है ये चीज़ें बताया गया है कि लगातार काम लेने के बाद भी अस्थायी नहीं बनाना गलत है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी कर्मचारी से लंबे समय तक लगातार काम लिया जा रहा है और उसका काम विभाग के लिए जरूरी है तो उसे आउटसोर्सिंग के जरिए रखना सही नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन उससे अस्थायी कर्मचारी जैसी सुविधा नहीं मिलती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तरीका एक तरह से शोषण की स्थिति पैदा करता है, जिसमें जो है कर्मचारी काम तो पूरा करता है लेकिन उसे अधिकार नहीं मिलते हैं। कर्मचारी का लंबा कार्यकाल बना मुद्दा। यह मामला कफ़ी अहमद खान से जुड़ा है, जो साल 2011 से बरेली नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें दैनिक वेतन पर रखा गया और बाद में उनकी सेवा ठेकेदार के माध्यम से जारी रखी गई। इतने लंबे समय तक लगातार काम करने के बावजूद जब उन्होंने खुद को अस्थायी करने की मांग की तो विभाग ने इसे खारिज कर दिया और इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख किया था, जहां अब इस मामले पर सुनवाई हुई है। सरकार को जिम्मेदारी निभाने की बात कही। आगे बताया गया कि न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अपने आदेश में कहा कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति से सालों तक काम लेने के बाद भी उसे अस्थायी बनाए रखना उचित नहीं है और यह व्यवस्था संतुलित नहीं मानी जा सकती है। फिर आगे बताया गया कि नियमित भर्ती से बचने पर जताई चिंता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार विभाग नियमित भर्ती करने के बजाय आउटसोर्सिंग का रास्ता चुन लेते हैं, जो सही तरीका नहीं है। जब किसी विभाग में काम लगातार बढ़ रहा हो तो वहां एक नए पद बनाने चाहिए और अस्थायी भर्ती करनी चाहिए। आउटसोर्सिंग के जरिए काम कराना आसान जरूर लगता है, लेकिन इससे सिस्टम पर असर पड़ता है और कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। फिर आगे बताया गया कि उम्र सीमा पर होने की समस्या भी सामने आई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी बताया कि लंबे समय तक अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के सामने एक और बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे कर्मचारी धीरे धीरे उस उम्र तक पहुंच जाते हैं जहां वे नई भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने कई साल तक काम किया लेकिन अस्थायी नौकरी का मौका भी खो दिया।
कोर्ट ने इसे गंभीर स्थिति बताया और इस पर ध्यान देने की बात कही। फिर आगे बताया गया कि 4 महीने में दोबारा निर्णय लेने का निर्देश, यानी कि हाईकोर्ट द्वारा जो है सरकार को इस संबंध में आदेश दिया गया है कि इन सभी कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है इस संबंध में 4 महीने के भीतर कोई ठोस कदम उठाया जाए। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने रायबरेली नगर निगम के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि 4 महीने के भीतर इस मामले की दोबारा समीक्षा की जाए और नियमों के अनुसार कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में केवल कागजी आधार पर निर्णय लेना सही नहीं है, बल्कि कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि और काम को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कि हाई कोर्ट द्वारा सरकार को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं कि जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, जिसके अंतर्गत पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, चौकीदार, अनुदेशक, आशा, रोजगार सेवक, पीआरडी परिचालक, आंगनवाड़ी, नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों में 13 लोगों की भर्ती की गई थी, और इसके अलावा जो भी विद्युत विभाग या चिकित्सा विभाग कार्य करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के नियमितीकरण के संबंध में 4 महीने के भीतर ही जो है एक बड़ा आदेश जारी किया जाए, इससे जो है इन सभी कर्मचारियों का जल्द ही नियमितीकरण किया जा सके और भविष्य में जो है आउटसोर्सिंग पर भर्ती किए जाने को लेकर भी जो है हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि आउटसोर्स या संविदा पर जो भी भर्ती की जाती है इससे जो है कर्मचारियों का शोषण होता है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों का इस वीडियो के संबंध में क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।